सऊदी अरब में जो भी भाई हाउस ड्राइवर का काम के लिए आना चाहता है, आने के बाद यहाँ पे क्या-क्या काम करना पड़ेगा और कितना घंटा ड्यूटी होगा। सलाम अलैकुम, हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो में कुछ कमेंट आया है, वो सारे कमेंट का जवाब देंगे। हो सकता है ये जवाब आपका कमेंट का हो, तो वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जितना भी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, सबको दिल से शुक्रिया। बहुत ऐसा भाई है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है लेकिन नोटिफिकेशन को ऑल करके नहीं रखा है, तो आप लोग चेक कर लीजिए। आप लोगों का नोटिफिकेशन ऑल करके रखिए। नोटिफिकेशन ऑल करके रखने से फ़ायदा ये है, जब भी कोई नया वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक भाई का कमेंट ये है कि सऊदी अरब में महीने का खाने का खर्चा कितना होता है। तो भाई साहब, अगर आप अकेला रहते हो, रूम में अकेला खाना बना के खाते हो, तो आपको 200 से 250 रियाल खर्चा होगा। अगर 3-4 बंदा रहते हो, 3-4 बंदा एक साथ खाना बना के खाते हो, तो 150 से 200 रियाल खर्चा होगा। अगला कमेंट एक भाई का ये है कि सऊदी अरब में महीने में कितना रियाल का इंटरनेट का खर्चा होता है। तो भाई साहब, अगर आप जिस कबील के पास आते हो उनके पास अगर वाईफाई होता है, अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करके देता है तो आपका बहुत पैसा कम खर्चा होगा। आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं देता है तो आपका थोड़ा खर्चा होगा, 100 से 150 रियाल तक खर्चा होगा। आपको इंटरनेट रिचार्ज करना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपना मुल्क में बात नहीं कर पाओगे। तो अगर उनके पास वाईफाई रहता है, आपका घर में अगर सबके पास एंड्रॉयड सेट नहीं है, इंटरनेट सुविधा नहीं है, तो आपको डॉलर कार्ड भरना है। डॉलर कार्ड भरने के बाद आप डॉलर कार्ड के जरिए आपका मुल्क में बात कर सकते हो। डॉलर कार्ड में आपको 1000 से 1200 मिनट तक मिलेगा इंडिया के लिए। तो वो पैसा आप 2 महीना 3 महीना तक बात कर सकते हो। तो अगर आपको वाईफाई मिलता है तो कम पैसा खर्चा होगा, अगर आपको वाईफाई नहीं मिलता है तो ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। अगर आप अकेला रहते हो तो आपको 100 से 150 रियाल खर्चा होगा। अगर 3-4 बंदा रूम में एक साथ रहते हो तो ये एक वाईफाई खरीद के आप लोग रिचार्ज करके 3-4 बंदा चला सकते हो। तो उस टाइम आपको 50 से 60 रियाल तक खर्चा होगा। तो इंटरनेट आप लोगों को चलाना है तो इतना पैसा आप लोगों को खर्चा करना पड़ेगा। अगला सवाल एक भाई का ये है कि भाई साहब, आप जब सऊदी गए थे आपको कहाँ से वीज़ा मिला था और कितना पैसा खर्चा हुआ था। भाई साहब, मैं जब सऊदी अरब आया था, मुझे मेरा किसी रिश्तेदार ने वीज़ा दिलाया था। तो मैं वो वीज़ा लेके दिल्ली में गया था एक एजेंट के पास, वहाँ से काम करवाया था। तो टोटल मेरा खर्चा हुआ था आने तक 60,000 रुपया खर्चा हुआ था। मैं 2016 को आया था, 2016 में मेरा 60,000 रुपया खर्चा हुआ था सऊदी अरब आने के लिए। अगला सवाल एक भाई का ये है कि मुझे मजरा का वीज़ा मिला है सऊदी अरब जाने के लिए, तो मजरा का काम क्या होता है बताइए। मजरा का काम ये होता है, पेड़ पौधा देखभाली करना है, या तो बकरी को देखभाली करना है, ऊँट को देखभाली करना है। जंगल के अंदर एक खेमा बना हुआ है, हो सकता है दुआनिया बना हुआ है। आपका जो कपिल है उनका दोस्त वगैरह आता है, उन लोगों को चाय गेहुआ देना पड़ता है। तो मजरा का काम यही होता है, पेड़ पौधा देखना, बकरी का देखभाल करना, ऊँट का देखभाल करना, कबूतर वगैरह हो तो वो सारे देखभाल करना। कपिल का रिश्तेदार वगैरह कोई आए, महीना में 1 बार 2 बार उन लोगों को चाय वगैरह देना। तो मजरा का काम यही होता है। अगला सवाल एक भाई का ये है कि सऊदी अरब में अगर हाउस ड्राइवरी का काम के लिए जाते हैं, क्या हम लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस होता है क्या नहीं। तो भाई साहब, अभी जो भी कोई बंदा सऊदी अरब में आएगा नया, सबको मेडिकल इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। जब से कोविड हुआ है तब से कोई भी बंदा सऊदी अरब में नया आता है तो सबको मेडिकल इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। जो भी भाई पहले से आया हुआ है उन लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। बहुत जल्दी ये सिस्टम चालू हो जाएगा, डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी इंश्योरेंस लागू हो जाएगा। लेकिन सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर और खद्दमा का काम के लिए अगर आते हो, आपका इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी अगर आपका तबीयत ख़राब होता है, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहाँ पे आपका इलाज फ्री होगा, दवाई भी आपको फ्री मिलेगा। लेकिन ये कानून अभी लागू नहीं हुआ, बहुत जल्दी लागू हो जाएगा डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी, कि मेडिकल इंश्योरेंस करना ज़रूरी हो जाएगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस करने से बहुत ही फ़ायदा होगा डोमेस्टिक वर्कर के लिए। तो अगला कमेंट एक भाई का ये है कि सऊदी अरब में अगर हाउस ड्राइवर का काम के लिए जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ेगा और कितना घंटा
काम करना पड़ेगा। तो भाई साहब, सऊदी अरब में अगर किसी हाउस ड्राइवर का काम के लिए आप आते हो, यहाँ पे आने के बाद आपको मदरसा जाना और मदरसा से ले आना, मार्केट में जाना, मार्केट से उन लोगों को ले आना, और कहीं पे अगर आपको मार्केट में भेजता है कुछ सामान ले आने के लिए, कहीं कहीं पे अगर आपको भेजता है कुछ दे आने के लिए, ये सारे काम होता है। ड्राइवरी का जो काम होता है, ज़्यादातर बंदा मदरसा का काम होता है। हाउस ड्राइवर का काम में कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी आपको रात भर काम करना पड़ेगा, दिन को सोना पड़ेगा, कभी रात को सोइएगा तो दिन को काम। इसमें 24 घंटा ड्यूटी है, इनमें कोई काम का टाइम टेबल नहीं होता है। जब काम होता है तो होता है, जब काम नहीं होता है तो नहीं होता है। आप बैठे बैठे आपको पैसा मिलेगा। तो जब काम ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जब काम नहीं है तो आप अपना रूम में बैठे रहिए, टीवी देखिए, टाइम पास कीजिए। तो हाउस ड्राइवर का काम यही सारे होता है। आई होप कि आज का वीडियो में आप लोग का जो कमेंट था वो सारे कमेंट का जवाब दिया हूँ। अगर आप लोगों को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका भी जवाब देंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते किसी अगला वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।